हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। तो आज हम इकोसिस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। इसमें इसके कंपोनेंट्स, फूड वेब एंड फूड चेन सब आज हम इसी लेक्चर में कवर कर लेंगे। इकोसिस्टम जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी? एजी टैंसले ने। ये टर्म जो है, ये जो नेम्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये एजी टैंसले ने इकोसिस्टम टर्म दी थी, ये आपको याद रखना है। इकोसिस्टम को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर भी बोलते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू वेरियस न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड एनर्जी फ्लो। तो हम बोल सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट जो है हमारा, वो मिलके एक इकोसिस्टम बनाता है। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सन हो गया एंड न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में लिंक करके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि इसका भी यही मीनिंग है कि फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स। जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड बेस्ड एंड वाटर बेस्ड। करते हैं इसकी टाइप्स की। इकोसिस्टम जो होता है दो टाइप्स का होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वैसे इकोसिस्टम होते हैं जो लैंड बेस्ड होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि जैसे रेगिस्तान हो गए हमारे, वो एक डेजर्ट इकोसिस्टम होता है। और टुंड्रा यानी कि जो जगह जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है ज़्यादातर, उसको बोलते हैं टुंड्रा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं। एक्वाटिक। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशंस की। तो ये जो है टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम में भी क्लासिफाई किया गया है इनको। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वैसे इकोसिस्टम होते हैं जो कि लैंड बेस्ड होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो वाटर बेस्ड होते हैं, जैसे हमारे पॉन्ड हो गया, लेक हो गए, रिवर हो गए, जो भी वाटर बेस्ड जो इकोसिस्टम होते हैं वो सारे के सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं। और इनको फर्दर क्लासीफाई किया है टू टाइप्स में, मरीन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम वैसे इकोसिस्टम होते हैं जिसमें सॉल्ट कंटेंट का ज़्यादा होता है और फ्रेश वाटर में सॉल्ट कंटेंट कम होता है। नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, मरीन एंड फ्रेश वाटर, ये सभी नेचुरल हैं। मैन मेड हमारे जैसे आर्टिफिशियल लेक होता है, एक्वेरियम होता है, ये सभी जो होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होते हमें, या जैसे कि एक्वेरियम हो गया, हमको वहाँ पे जो फिशेस होंगी उनको खुद से खाना हम देते हैं, वो खुद से सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होती हैं। लेकिन जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं ना, वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, उन्हें हमें खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना खाना खुद से ही ढूंढ लेते हैं। अब मैन मेड इकोसिस्टम को एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइज़ की। तो इकोसिस्टम जो है वो किसी भी साइज़ का हो सकता है, छोटा बड़ा किसी भी साइज़ का वो हो सकता है। यानी कि जैसे कि एक प्लांट पॉट होता है वो भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, पॉन्ड जो है वो भी इकोसिस्टम होता है, ओशन भी हो सकता है, इवन कि एक पूरा का पूरा जो हमारा बायोस्फीयर है वो भी एक इकोसिस्टम ही है। अब हम आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। जो इकोसिस्टम है उसमें जितने जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो दो टाइप्स के होंगे, ऑटोट्रॉप्स या तो हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स। और हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, उनको कहते हैं हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। अब जो एक थर्ड स्पेशल कैटेगरी है वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो
जो कि डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। जैसे कि डेट्रीवोर्स भी इन्हें बोला जाता है और सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं। इसकी एग्जांपल फंजाई एंड बैक्टीरिया है। और ऑटोट्रॉप्स की जो एग्जांपल है वो है प्लांट्स, ग्रीन प्लांट जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। और यूग्लिना जो है ये ऐसा ऑटोट्रॉप है जो ऑटोट्रॉप भी है और हिट्रोट्रॉप भी है, यानी कि ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद से खाना भी बनाता है और दूसरों को भी खाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि दिन को ये अपना खाना सनलाइट से बना देता है, लेकिन रात को ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है। हिट्रोट्रॉप्स की जो फर्दर क्लासीफाई हमने किया हुआ है, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स। और टॉप जो कंज्यूमर्स हैं वो हो जाते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, शेर हो गया, जो एंड ऑफ द फूड चेन में होता है। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हर्बीवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, और टर्शरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। ये आगे जाके आपको फूड चेन में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद इकोसिस्टम में एक और टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन। ये भी आप लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए। स्ट्रैटिफिकेशन होती है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट डिफरेंट लेवल्स। जैसे कि फॉरेस्ट है, उसमें जो है ट्रीज़ उसकी टॉप लेयर है, उसके नीचे वाली जो लेयर वो हो जाएगी वो होगी शर्ब्स, तो वो सेकेंड लेयर हो गई। फिर बॉटम जो लेयर सबसे थर्ड लेयर जो होगी वो होगी ग्रास एंड हर्ब्स। उसकी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसमें स्पीसीज़ की, उसको कहा जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। अब है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। और बायोमास क्या होता है? जो भी लिविंग मैटर होता है वो होता है बायोमास। और डिकम्पोजिशन क्या होता है? जो भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करना, वो होता है डिकम्पोजिशन। और एनर्जी फ्लो क्या होता है? जैसे कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे खाना डिपेंड होता है, उसको कंज्यूम करता है एनर्जी के लिए, तो एनर्जी जो भी है वो एनर्जी फ्लो में आपको 10% लॉ याद रखना है कि जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो सिर्फ 10% ही होती है। जैसे कि अभी आपको आगे फूड चेन में मैं ये एक्सप्लेन करूँगी। और न्यूट्रिएंट साइकिल, ये भी इकोसिस्टम का फंक्शन है। और एक टर्म है नीच, या फिर इसको रोल भी बोलते हैं। इकोसिस्टम में हर एक जो ऑर्गेनिज्म है, हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक अपना रोल है, यानी कि अपना एक नीच है। जैसे कि जो लायन होगा वो डेयर को खाएगा, तो वो उसका एक रोल है कि वो प्रीडेटर है किसका? डेयर का। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। तो फूड चेन क्या होती है? इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए, और सबके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड। तो वो एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं, तो उस बेसिस पे फूड चेन बनाती है। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, जैसे कि हमने हिट्रोट्रॉप्स को अलग अलग उसमें ट्रॉपिक लेवल्स में डिफ़ाइन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड टॉप, वो सभी क्या थे? आपस में एक दूसरे को खा रहे थे, तो वो एक फूड चेन बनाता है। फूड चेन जो है 3 टाइप्स की होती है: ग्रेजिंग फूड चेन, GFC, डेट्रिटस फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन। अब जो है डेट्रिटस फूड चेन वो होती है जो डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है, और ग्रेजिंग फूड चेन में आप की एग्जाम्पल है, ग्रेजिंग फूड चेन की जो एग्जाम्पल है वो ये है कि ग्रास है, ग्रास ओपर है, फिर ग्रास को ग्रास ओपर खा रहा है, और फ्रॉग जो है ग्रास ओपर को खा रहा है, और फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को ईगल खा रही है। तो ये एक है ग्रेजिंग फूड चेन। और सन, ग्रास का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो सन है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद ग्रास को हमने ट्रॉफिक लेवल 1 पे रखा है, ग्रास ऊपर जो है ट्रॉफिक लेवल 2 पे है, ट्रॉफिक लेवल 3 पे फ्रॉग है, एंड ट्रॉफिक लेवल 4 पे स्नेक है, एंड ट्रॉफिक लेवल 5 पे ईगल है। यानी कि जो जिसको खा रहा है उस हिसाब से उसके ट्रॉफिक लेवल्स पे रखा हुआ है उसको। और ग्रास जो है प्रोड्यूसर है, ग्रास ऊपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंड कंज्यूमर इसीलिए क्योंकि वो एक कंज्यूमर को खा रहा है, और जो स्नेक जो है वो टर्शरी कंज्यूमर है, और उसके बाद ईगल जो है टॉप ट्रॉफिक लेवल पे है। ये हमारी है ग्रेजिंग फूड चेन। फूड चेन में जब भी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी फ्रॉम वन
ट्रॉफिक लेवल टू द अदर ट्रॉफिक लेवल, तो वो हमेशा 10% ही करेगी। यही था 10% लॉ, 10% एनर्जी लॉ। जैसे कि जो एक ग्रास होपर ग्रास को कंज्यूम कर रहा है, तो उस ग्रास में जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% ही जो है आगे ट्रांसफ़र होगा, और जो ग्रास होपर से उसकी जो टोटल एनर्जी होगी उसका भी आगे 10% ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो करती है। और जो कंज्यूमर है वो जो फूड पे डिपेंड करता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रे। जिसको वो खा रहा है ना वो प्रे है, और जो खा रहा है उसको प्रीडेटर बोलते हैं। अब जो है डेट्रिटस फूड चेन की हम एग्जांपल देखते हैं। डेट्रिटस फूड चेन में जो है डेट्रिटस से स्टार्ट होती है। डेट्रिटस कुछ भी हो सकता है, लाइक एक लीफ हो सकता है, कोई डेड एनिमल हो सकता है, कुछ भी डेड एंड डिकेइंग मैटर हो सकता है। डेट्रिटस को खा रहा है कौन? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को कौन? स्पैरो। और स्पैरो को कौन? फैल्कन। तो ये एक हो गई डेट्रिटस फूड चेन। अब जो है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन को ही हम ऑक्सिलरी फूड चेन भी बोलते हैं। पैरासिट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। अब इसकी एग्जांपल है जैसे ट्री हो गया, उसको हार्बीवोर बर्ड्स खा रहे हैं, उस पर लाइस एंड बग्स डिपेंड कर रही, ये हो गई एक पैरासिटिक फूड चेन। हमारे सर में जो जूं होती है वो भी क्या है? एक पैरासिटिक फूड चेन ही है। अब जो फूड वेब क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ दीज फूड चेन्स इज़ नोन एज फूड वेब। बहुत सारी जब फूड चेन्स एक दूसरे में इंटरकनेक्ट करती हैं तो उसको बोलते हैं फूड चेन। यानी कि अगर यहाँ से ग्रास होपर को कोई दूसरा एनिमल खा ले और उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा ले, तो ये सब क्या हो जाएगा? एक फूड वेब होगा। जब ऐसी बहुत सारी जो है फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक करती हैं तो उसको बोलते हैं फूड वेब। इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इकोलॉजिकल पैरामीटर्स इन द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। अब ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बायोमास, एनर्जी ऑफ ट्रैफिक लेवल्स, एनर्जी एट ट्रैफिक लेवल्स। इसमें ना आपको सब एक ही अगर आप चीज़ याद रखो तो बाकी सभी हो ही जाएंगी कि बायोमास का जो पिरामिड होता है ना वो इन्वर्टेड होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, बायोमास का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है एक्वाटिक में। बाकी जो सारे हैं ना वो सारे अपराइट होंगे। और क्वेश्चंस भी मेनली ये आता है कि इन्वर्टेड कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होता है, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, ऐसे करके। तो एक्वाटिक में जो है वो इन्वर्टेड होता है, बट बायोमास का बाकी सभी का जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। अब जैसे ये एग्जांपल है पिरामिड की, पिरामिड ऑफ नंबर है, ये हम मान लेते हैं एक ग्रेजिंग फूड चेन का। एक उसमें है ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग और स्नेक। ये इसके ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो ग्रास सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ग्रास होपर, उसके बाद फ्रॉग एंड स्नेक सबसे कम नंबर में होगा। तो ये हो गई एक पिरामिड ऑफ नंबर जो कि इन्वर्टेड है। और ये है पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वाटिक इकोसिस्टम में। इसमें जो है जू प्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होते हैं वाटर में, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद फिश एंड उसके बाद व्हेल। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास जो कि हमेशा इन्वर्टेड होता है इन केस ऑफ एक्वाटिक। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। और अगर इस इकोसिस्टम चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह रह गई होंगी तो जो उसमें क्वेश्चन सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी तो उसमें वो कवर हो जाएंगी। वैसे मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा मैंने इस चैप्टर में कवर करवा दिया है।